हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार और आप देख रहे हैं द क्रेजी लर्नर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम टेंस है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में टेंस कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या आपको टेंस के सारे रूल्स पते हैं? क्या आप किसी भी सेंटेंस को देख करके आप बता सकते हैं कि ये टेंस के कौन से पार्ट से बिलोंग करता है? अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता सकते तो बन रही है मेरे इस वीडियो के साथ। मैं आपको इस वीडियो में वो सारे ट्रिक्स और रूल्स बताने वाला हूं जो आप किसी भी सेंटेंस को देख करके बता सकते हैं कि वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, whenever we hear the word tense, then the first question arises in our mind that what is tense? So, for definition, I would like to say that tense is a form of a verb which shows the time of an action. It means that tense वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि वाक्य में किया गया कोई भी काम का संबंध समय के साथ क्या है। आइए इसको एक गेम के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, गेम कुछ ऐसा है, स्क्रीन पे आपको 3 सेंटेंसेस दिखाए जा रहे होंगे जिनको देख करके आपको बताना है कि यह सेंटेंस टेंस के कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 15 सेकंड जाएंगे। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे होंगे कि यह टेंस के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वहां पे आप गलत हैं, क्योंकि यह टेंस के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। ऐसा कैसे हुआ, आइए समझते हैं। दोस्तों, ये तीनों सेंटेंस आपके सामने हैं बोर्ड पे। देखिए, पहले सेंटेंस में वो सोया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट द्वारा कोई भी काम यानी कि कोई भी एक्शन नहीं किया जा रहा है, यानी कि नहीं हो रहा है। इसलिए अगर यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा होता तो यह टेंस के पार्ट से बिलोंग करता, इसलिए यह टेंस के पार्ट से बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि वो सो चुका है, उसके द्वारा कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। सेकेंड सेंटेंस में हम बैठे हुए थे, इसमें यहाँ पे बैठे हुए यानी कि हम लोग के द्वारा भी कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी हम टेंस के किसी भी श्रेणी में नहीं रखेंगे। थर्ड आपका सेंटेंस है किताब टेबल पर रखी हुई है। किताब टेबल पर रखी हुई है यानी कि किताब के द्वारा भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी हम टेंस के किसी भी श्रेणी में नहीं रखेंगे। दोस्तों, ये टेंस के किसी पार्ट से बिलोंग क्यों नहीं करते? टेक एग्जांपल, मैं अभी पटना जा रहा हूँ। गाय घास चर रही है। दोस्तों, यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने लिखा है बोर्ड पे। मैं अभी पटना जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है, यानी कि मैं अभी मोमेंट में हूं। तो इसको हम टेंस के श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है गाय घास चर रही है। इसमें गाय द्वारा यानी सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया जा रहा है, यानी कि घास चरा जा रहा है। इसका मतलब क्या कि गाय द्वारा कोई ना कोई मूवमेंट किया जा रहा है यानी किया गया है, इसलिए हम इस वर्ब को लेकर के इसको टेंस की श्रेणी में रखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि यह टेंस के किसी भी श्रेणी से बिलोंग क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन हो ही नहीं रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसको टेंस के श्रेणी से बाहर रखा गया है। चलिए आइए अब टेंस को कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं इसको पार्ट्स में। दोस्तों, मैं टेंस को इतना वैल्यू क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है।
दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप टेंस पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो 45% ऑफ द इंग्लिश ग्रामर आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों ये टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इवन इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ 2, 3, 4, 5 10, 11, 12 एंड कंपटीशन लेवल के बच्चों को भी के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बता देता हूँ ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो उनमें ये टॉपिक से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स ही होता है, जैसे कि वॉइस, नरेशन, एम्फैटिक, क्वेश्चन टैग्स, ये हर एक क्लासेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो उसमें भी ये तो आते ही हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे आते हैं, जैसे पैराजंबल हो गया, और पैसेज हो गए, रीअरेंजमेंट हो गए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इन सारे को अच्छे से विद नो डिफिकल्टी आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेंस आना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेंस आता है पूरी तरह से तभी जाकर के यह आपको समझ में भी आने वाला है। अगर टेंस नहीं आता है तो यह समझना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे टेंस के ही बेस पे बनाए जाते हैं। और दूसरा कारण ये भी है टेंस पढ़ने का कि अगर आप टेंस पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका इंग्लिश बोलना से लेकर के इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश पढ़ करके समझना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने टेंस को बोला कि अगर टेंस आप पढ़ लेते हैं तो ये 45%, क्योंकि यह हमको कॉन्फिडेंस देता है। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस देता है इंग्लिश समझने के लिए। अगर आपको इंग्लिश समझ में आने लगा तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसलिए टेंस का पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट।